नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज जिस चीज़ पे मैं बात करूँगी वो बात करूँगी इंसानियत, वो बात करूँगी अच्छाई। हम किस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हुई बाबा जी का ढाबा। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति उनके ढाबे पर गया और वो बुज़ुर्ग दंपत्ति जारों जार रोने लगे कि मैं इतना खाना बना रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पर मेरा खाना खाने कोई नहीं आता। उस व्यक्ति में इंसानियत जागी और उसने उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो बनाकर उसने इंटरनेट पर अपलोड कर दी। अब जब वो वीडियो अपलोड हुई तो उस हमारे संसार में, हमारी दुनिया में इतने अच्छे लोग रहते हैं, बुरे तो हैं ही हैं पर अच्छे भी लोग इतने हैं कि इतनी छोटे से टाइम में वो एक दिन में वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि इंसानियत हम सबके बीच में कहीं ना कहीं ज़िंदा है और उसने जो रिक्वेस्ट करी उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग इस कोरोना महामारी के काल में भी उसके पास खाने पीने पहुंच गए। उसका ढाबा मशहूर हो गया। वो जो मशहूर हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि किसी इंसान के मन में किसी दूसरे इंसान के लिए इंसानियत जागी। जब तक हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। ज़िंदगी में कभी अपने आप को ही सिर्फ ऊंचा उठाने का ना सोचिए, जो आपके आसपास के लोग जुड़े हैं उनको भी ऊंचा उठाने की सोचिए, तो उसमें आपको भी संतुष्टि भी मिलेगी और दूसरे लोग भी वहाँ पर प्रगति करेंगे। अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि उस बुज़ुर्ग ने बताया कि मेरे पास बहुत कुछ अच्छा बनता है पर कुछ खाने नहीं आता, तो जिसने वीडियो बनाई उसने उसमें वो बताया। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक जीवन की शिक्षा देने वाला रॉबिन्सन क्रूसो का एक उपन्यास बड़ा पसंद है। वो कहता है कि उसका नायक किसी उसमें फंस गया, द्वीप पर फंस गया। अब वो जब वो द्वीप पर फंसता है वो बचा लेता है, रेतीला द्वीप था। अब वहाँ पर उसके सामने जिंदा रहने की चुनौती थी और ऐसे संकट के समय पर आमतौर पर लोग क्या हैं जो हिम्मत हार लेती है। पर उस नायक ने खुद को शांत कर लिया। उसने दो सूचियाँ बनाई। क्या बनाई? एक अच्छी और एक बुरी। इसी तरह इंसानियत में भी एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अगर कोई उसकी दुकान पर बुरा व्यक्ति आता तो वो उसको इतना मशहूर नहीं कर पाता, पर एक अच्छा व्यक्ति आया था जिसने उस ढाबे को मशहूर कर दिया और उसने अपनी अवस्था के बारे में सोचा जो उसके साथ हो रहा था या जैसे था। दूसरी सूची में उसने लिखा कि मैं इस सुनसान द्वीप में फंस गया हूँ जो मेरे लिए बहुत बुरा है, पर मैं जीवित हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर इंसानियत है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप इंसान हो पर इंसान होते हुए किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ये बहुत बुरा है। तो अच्छा और बुरा कहाँ पे डिपेंड करता है? वो हमारे अंदर है, हम किस तरह की इंसानियत के साथ जीना चाहते हैं। अब मैं उसी की एक जो आपको बता रही थी कि अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित। तो पहली बार उसने लिखा कि भैया मैं द्वीप में फंस गया, ये बहुत बुरा। अच्छी बात क्या है? मैं जीवित हूँ। उसके बाद अच्छी बात क्या है कि मैं जीवित हूँ, पर बुरी बात क्या है कि दूसरे व्यक्ति जो मेरे साथ थे वो जान गंवा बैठे। अब उसने लिखा मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जो बुरा है, पर मैं भूखा नहीं मर रहा, ये अच्छा है। इसी क्रम में उसने आगे क्या लिखा? मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, ये बहुत बुरा है, पर यहाँ गर्मी इतनी है कि कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है, वो बहुत बुरा है, पर समुद्र के किनारे कोई जंगली जानवर नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अंत में वो क्या लिखता है? मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जो कि बहुत बुरा है, पर जहाज समुद्र के किनारे के पास पड़ा है और अपनी बुनियादी ज़रूरतों का सामान जहाज में से मैं ला सकता हूँ। ये सूची जब उसने बना ली तो ये फैसला उसने किया कि कोई भी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हम उसे समझ लेते हैं। हम अपने इंसानी मन को जो सिग्नल देते हैं, हमारा इंसानी मन वही समझता है। तो आप भी बीड़ा उठाइए। अगर आपको किसी की सहायता करने का मौका मिलता है तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार कीजिए कि उसने आपको इस लायक समझा कि आप किसी की सहायता कर सके। आप एक बात का यकीन मान के चलिए कि ऊपर वाला कभी नीचे खुद नहीं आता, वो अपने भेजे हुए इंसानों के बीच में अपने प्रारूप को फिट कर जिसकी हेल्प करनी होती है उसके पास भेज देता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ कि आप सोच रहे हैं कि मेरा काम कैसे होगा, मेरी हेल्प कैसे होगी, मैं कैसे काम करूँगा, तो आपकी हेल्प करने वहाँ पर कौन आया? कैसे हमारी ज़िंदगी चीज़ें बदली, कैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो
क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ऊपर वाले का शुक्रगुजार कीजिए कि उसने आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए चुना, उसने आपके अंदर इंसानियत का गुण पैदा किया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान और इंसानियत निभाने की कला अपने अंदर ज़रूर डालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी। मुझे आप ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।